हेलो एवरीवन, आज है 10th ऑफ द जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप एनालिसिस देख कर आते हो तो उसके बाद उसको देखने के बाद अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आपको बस छोटे छोटे फैक्चुअल नोट्स ही बनाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज। देखो मैंने कहा था जो टाइगर रिजर्व होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, बहुत सारे बने हुए, तो सबको नहीं रटना, कोई न्यूज में आ जाता है तो पढ़ लेते हैं। अब ये कहां से आ गया? बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व कहां का है? तो सिंपल याद रखना, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों न्यूज में आ गया? तो यहां पर एक 35 साल का 35 ईयर ओल्ड एक एलिफेंट जो था, उस एलिफेंट की मौत हो गई और उसकी डेथ हो गई, और जब उसकी डेथ हो गई तो ये न्यूज में आ गया। अब कहोगे सर एलिफेंट क्यों जरूरी है? तो याद रखना एलिफेंट जो है वो हमारे इंडिया का क्या है? नेशनल हेरिटेज एनिमल। किस में आता है? एलिफेंट नेशनल हेरिटेज एनिमल में आता है। ठीक है, और ये कब ऐड किया गया था? 2010 में। और एलिफेंट को बचाने के लिए क्या स्टार्ट हुए थे? एलिफेंट रिजर्व भी बनाए गए हैं। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपके सिंहभूम झारखंड से। आज के दिन लगभग 35 और 36 टाइगर आपके एलिफेंट रिजर्व भी बने हुए हैं 23 स्टेट्स में। समझ गए? तो याद रखना इसमें एलिफेंट की वजह से न्यूज में आ गया और कुछ नहीं है। ठीक है, कब बना था नेशनल हेरिटेज एनिमल? 2010। Next, recently which state government has announced the establishment of the मित्र वन under the वृक्षरोपण जन अभियान। तो अभी एक स्कीम चलाई जा रही है वृक्षरोपण, यानी कि पेड़ों को लगाना है ना। जो पेड़ों को लगाने की एक स्कीम है वृक्षरोपण अभियान 2024। कहां पर स्टार्ट की जा रही है? तो याद रखना आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, What is the name of the highest civilian award of Russia received by the PM मोदी? अब मोदी जी कल वहां गए थे रशिया में, और रशिया में जब गए थे तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने उनको अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। ठीक है, जिसका नाम पूछा है आपसे तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था हमने। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रीजनरेटिव ब्रेकिंग? देखो आजकल आपने देखा होगा कारें आ रही हैं। ठीक है, एक कार आती है ऑटोमेटिक, एक आती है सेमी ऑटोमेटिक, एक आती है मैनुअल। जैसे मैनुअल में आपने देखा होगा गियर, ठीक है, ब्रेक, ये सब होता है उसके अंदर। ठीक है, क्लिच वगैरह। एक आती है ऑटोमेटिक जिसमें कुछ नहीं होता, ब्रेक और रेस होती है बस। एक आती है सेमी ऑटोमेटिक जो आपकी किया ऑफर करती है। ठीक है, आपकी सेल्टोस या फिर आपकी सोनेट इनके अंदर। ठीक है, जिसमें ब्रेक होता है, रेस होती है लेकिन क्लिच नहीं होती है, लेकिन गियर भी होते हैं। ठीक है, तो वो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसफर कहते हैं जिसको। ठीक है, ऐसे ही समझना, कुछ गाड़ियां आती हैं इलेक्ट्रिक पे चलती हैं। आजकल देखा होगा ईवी पंच ना, आईपीएल में देखा होगा। ठीक है, 10 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है ऐसे। तो और एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हाइब्रिड कार कहते हैं। ये हाइब्रिड कार का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब गाड़ी चलती है ना, और जब गाड़ी में तुम ब्रेक लगाते हो, तो जैसे तुमने ब्रेक लगाया, तो जैसे ब्रेक लगाया तो जो फोर्स जनरेट हुआ उससे उन्होंने क्या किया, उसके अंदर रखी बैटरी को चार्ज कर दिया। बात समझ में आ रही है? ये हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिकली क्या है? ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये क्या है? टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक पावर। वो जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी ब्रेक की, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग? इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, जगह जगह देखा भी होगा आपने। ठीक है, कि जो आपकी हाइब्रिड कार चल रही है आजकल कॉन्सेप्ट। Who has been appointed as the new head coach of the Indian men's cricket team? आपने देखा होगा कि अभी आईपीएल हुआ था, कोलकाता ने आईपीएल जीता था। कोलकाता के हेड कोच कौन थे? तो आपके गौतम गंभीर। अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में भारत वर्ल्ड कप जीत कर आया। उसके बाद भारत में वर्ल्ड कप जैसे जीत कर आया तो हेड कोच की पोस्ट खाली हो गई। तो अभी किसको बना दिया गया हेड कोच? तो सिंपल सा याद रखना, गौतम गंभीर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वो हमारे इंडिया के क्या होंगे? हेड कोच होंगे। ठीक है, वर्ल्ड कप आपने 2011 वाला देखा होगा तो इनको जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड एज द चीफ द मिशन ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स। देखो अभी ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं जो 26 ऑफ द जुलाई से, ठीक है, आपके अगस्त के महीने तक चलेंगे। ठीक है, 11 अगस्त के आसपास।
और इसके अंदर इंडिया क्या क्या करेगा, कितने मेडल जीतेगा, गोल्ड कितने, सिल्वर कितने, ब्रॉन्ज कितने, तो वो उस समय हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी बस इतना पूछा है कि ये जो ओलंपिक है कहाँ पे हो रहे हैं, पेरिस में हो रहे हैं इस बार। ठीक है, 2024 के कब से स्टार्ट हुए थे, 1896 से स्टार्ट हुए थे। कहाँ से, एथेंस यानी कि ग्रीस। ठीक है, कंट्री कौन सी है, ग्रीस, यहां से स्टार्ट हुए थे मॉडर्न ओलंपिक्स। ठीक है, ये पूछा इंडिया की तरफ से कौन उसका चीफ द मिशन होगा, तो याद रखना आपका कौन सा, गगन नारंग। और गगन नारंग कौन है, तो याद रखना ये इससे पहले क्या जीत चुके हैं, आपके ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं। 10 मीटर एयर राइफल के जो इवेंट होता है, एयर जो 10 मीटर की एयर वाला जो राइफल चलाने का कौन से होता है ना गेम, उसके अंदर ये ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, चीफ द मिशन, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, अभी जो कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको कंप्लीट एक MIT में पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पंचगंगा रिवर। ये न्यूज में आ गई, कौन सी, पंचगंगा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो सिंपल सा याद रखना ये आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जो आपकी बेसिकली कहाँ पे, साउथ इंडिया की रिवर है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और अब जो देखो रिवर के क्वेश्चन सिर्फ मानसून में बनते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं पर बड़े बड़े पुल गिर जाएंगे, ब्रिज गिर जाएंगे, कहीं पर हो सकता है नदी ओवरफ्लो करके आपका बाढ़ आ जाएगी कहीं पे। तो जो रिवर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये मोस्टली मानसून वाले सीजन में ही निकलते हैं। तो प्लीज किसी रिवर में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, जैसे सोरो ऑफ बिहार, कोसी को कहते हैं, फिक्स क्वेश्चन है। सोरो ऑफ द आसाम, ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। सोरो ऑफ द उड़ीसा किसको कह देते हैं हम लोग, तो आपकी महानदी को कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अभी मानसून ही चल रहा है, तो कभी किसी नदी में बाढ़ आ रही होगी, कभी किसी में कुछ हो रहा होगा, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ रहा होगा, तो ये न्यूज में आते रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना किसकी ट्रिब्यूटरी है, पंचगंगा कृष्णा की। अब मैं सारी ट्रिब्यूटरीज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो हजारों नदियां हैं, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। कोई न्यूज में तो पढ़ लिया, अदरवाइज छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, डूरंट कप। जो डूरंट कप है बेसिकली किससे रिलेट करता है, जो अभी न्यूज में था, तो याद रखना ये आपके फुटबॉल से लिंक करता है। ठीक है, अभी किसके पास है डूरंट कप का जो टाइटल, वो मोहन बागान टीम के पास है। ठीक है, इस बार होने वाला है, तो ये न्यूज में आ गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना, स्पोर्ट्स वाली न्यूज है। वेयर विल बी द चैंपियंस ट्रॉफी बी हेल्ड, देखो अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में शुरू हुई थी। ठीक है, और याद रखना चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार कहां पे हो रही है, पाकिस्तान। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि इंडिया कितनी बार जीत चुका है चैंपियंस ट्रॉफी को, तो इंडिया ICC की जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है उसको 2 बार जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया भी 2 बार जीत चुका है, पाकिस्तान 1 बार जीता है। ठीक है, और इस बार कहां पे हो रही है, पाकिस्तान में। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकेम द 10th मेंबर ऑफ द SCO। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना भारत का कौन सा ऐसा कैप्टन है क्रिकेट टीम का जिसने तीनों फॉर्मेट जीते हैं ICC ट्रॉफीज के। ठीक है, कौन सा ऐसा कैप्टन है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, एक ही है, साथ जानते भी होंगे आप। Who has recently become the 10th member of the SCO। देखो SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है 2001 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग, चाइना। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर मैंने लास्ट टाइम कितने लिखवाए थे, तो आपने लिखा होगा 8 + 1। एक कौन जुड़ा था इसमें, तो 2023 में इसमें जुड़ा था ईरान, तो हो गए थे 9। अब कितने हो गए, तो अभी कुछ दिन पहले इसके अंदर SCO में टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं, तो याद रखना टोटल हो गए 10। यानी कि अब मैं लिख दूंगा 9 + 1। तो नया कौन जुड़ा है इसमें, तो याद रखना आपका बेलारूस। कौन जुड़ा है, बेलारूस, जिसको ऑफिशियली ऐड कर लिया गया है। सिंपल सा ध्यान रखना। ठीक है, और SCO में अगर पूछे भारत कब ऐड हुआ था, तो याद रखना इंडिया और आपका जो पाकिस्तान है, ये दोनों ऐड हुए थे 2017 में। ठीक है, और अब इसमें 10 मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में इस न्यूज को पढ़ लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसकी इस बार की मीटिंग कहां पे हो रही है, तो आपके उसमें अस्ताना में। ठीक है, अजरबैजान। नेक्स्ट कौन सा है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एलिवेट। आपसे पूछेगा एलिवेट एक स्कीम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है, किसने लॉन्च किया है, तो सिंपल देखो मैंने कहा था AI हर जगह आ जाता है। AI की न्यूज तो कोई छोड़नी नहीं है, क्योंकि AI बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, जिसके हर एस्पेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, पक्के चांस है एग्जाम में आने के। तो इसने कौन से इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एलिवेट इसको शुरू किया, तो कौन सी, ICICI लोम्बार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा फैक्चुअल डाटा। रिसेंटली टाटा पावर हैज लॉन्च्ड घर घर सोलर इनिशिएटिव। आपने अभी पढ़ा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, सोलर रूफटॉप स्कीम, जिसमें घर घर सोलर रूफ लगाए जाएंगे, 300 यूनिट तक आप बचा सकते हो, और वो सब। ऐसे ही एक स्कीम है जिसका नाम है घर घर सोलर। ये टाटा ने स्टार्ट की है, टाटा ग्रुप ने। कौन से स्टेट में, तो सिंपल वन लाइनर में
उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, यूपी। समझ गए, सिंपल सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज विजिटेड उदयगिरी केव्स। अभी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो उदयगिरी केव्स में घूमने गई थी, तो बताओ कहां पे है, तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जब भी कभी प्रेसिडेंट, पीएम या ये कहीं घूमने जाते हैं तो प्लीज इनके इन पॉइंट को, डाटा को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, Who has recently taken over the presidency of the FATF? मैंने अभी जब हमने द हिंदू एनालिसिस किया था तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कब बनी थी, 1989। कहां पर, पेरिस। हेडक्वार्टर कहां पे, पेरिस, फ्रांस। अब से पूछेगा इसकी हेड कौन बनी अभी, तो एलिसा डी एंडा मेड्राजो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये टेररिज्म, जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं उनको फाइनेंशियल जो फाइनेंस प्रोवाइड कराने से रोकती है। जैसे इसके अंदर लिस्ट बनी होती है, ग्रे लिस्ट 22 कंट्रीज है, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था अच्छे से। ब्लैक लिस्ट 3 कंट्रीज है उसके अंदर, ठीक है, इस बात को याद रखना। इंदिरा एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में है, तो ये भी एडिटोरियल से उठाया हमने आज वाले से, किस किस के बीच में है, इंडिया और रशिया, उसके बीच में एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी, इंदिरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। When was the Consumer Protection Act passed in India? कब पास हुआ था, तो देखो आज ही हमने एडिटोरियल में पढ़ा होगा कि राइट टू रिपेयर है ना, कि हर प्रोडक्ट को रिपेयर करने का राइट भी होना चाहिए, तो उससे फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, वेस्ट कम होगा, ठीक है, वो वाला एडिटोरियल है। तो पूछा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1986। इसको रिप्लेस कब कर दिया गया, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 से, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। और राइट टू रिपेयर कब स्टार्ट हुआ था, 2022 से इसको स्टार्ट करने की बात की गई थी, कंज्यूमर जो राइट्स डे के से स्टार्ट करना था उसको, ठीक है। तो सिंपल सा हमने एडिटोरियल में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज द एलिमिनेशन टारगेट फॉर द टीबी, ये भी हमने उसमें डिस्कस किया था एडिटोरियल में। टीबी ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, क्योरेबल है, ठीक है, अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो याद रखना कब तक का टारगेट है, तो इंडिया का टारगेट पूछे तो 2025, और अगर वर्ल्ड का टारगेट पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करना, ठीक है। और टीबी मुक्त भारत का कब का टारगेट है, 2025। When was the नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, उसमें हमने डिस्कस किया था, हमने NIA बनाया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये कब बनी थी, 2008 में, जब हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद हमने इसको बनाया था, ठीक है, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का टोटल डायमीटर कितना है, तो सिंपल से याद रखना, अगर मैं इस अर्थ की बात करता हूं, अच्छा अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है बताओ, मुझे कमेंट करके बताना अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ओरिजिनल कैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस अर्थ का डायमीटर कितना है, तो याद रखना 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा ऐसे इंडिया का पता होना चाहिए, तुम्हें अर्थ का पता होना चाहिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कई बार होता है ना कि हमसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताओ इंडिया का क्या लोकेशन है, तो इंडिया को अगर मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं तो ऊपर से नीचे तक कितना है इंडिया, 3214 किलोमीटर, और यहां से यहां तक कितना है इंडिया, तो ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो आपका जम्मू कश्मीर इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सॉरी इंदिरा कोल, यहाँ पे कौन सा है, तो आपका कन्याकुमारी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आपका, तो ये आपका हो जाता गोहार मोहता गुजरात, ये कौन सा है, तो आपका कीबीथू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये क्या है, 4 पॉइंट है बेसिकली, याद रखना सिंपल सा। उसके बाद कौन सा है, व्हेन वाज द लाइफ इनिशिएटिव, देखो लाइफ इनिशिएटिव जो था एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग हुई थी, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हम पढ़ चुके हैं, जो कि 1995 से स्टार्ट हुई थी, उसकी लास्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, आपके UAE में, ठीक है। इस COP के अंदर G20 COP 26 जो कि कब हुई थी, 2021, ठीक है, कहां पर हुई थी, तो ग्लासगो, यहां पर मोदी जी ने क्या स्टार्ट किया था, एक इंट्रोड्यूस किया था किसको, लाइफ, है ना, लाइफ का मतलब क्या था, लाइफ फॉर द एनवायरमेंट, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ था, 2021, वही पूछा है, ठीक है। तो इसको सिंपल से याद रखना, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक आज के लिए इतना ही था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी, ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।